तो आप सभी का स्वागत। और इस समय लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि फिरोजाबाद में माहौल क्या है। चाहे वो सिरसागंज विधानसभा रही हो, सिकोहाबाद विधानसभा रही हो, फिरोजाबाद विधानसभा रही हो, लगातार जसराना का भी माहौल हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जसराना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर संजीव यादव। 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। संजीव यादव भी अपनी समाजवादी पार्टी से आने वाले 2027 के लिए विधानसभा के दावेदार हैं। बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, व्यक्तिगत तैयारियां कैसी चल रही हैं, जनसंपर्क कैसा चल रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो बने रहिए। प्रमुख जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, राजनीतिक जो यात्रा आपकी, उसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? हम लोग यहाँ 2016 में प्रमुखी का चुनाव लड़े जी, पराजित हुए। उसके बाद पुनः अविश्वास आया, फिर दोबारा चुनाव लड़े, से चुनाव जीते। उसके बाद हमने क्षेत्र में किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। हमारा एक मिशन है कि जो सरकार की योजना है वो लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। हम सभी पॉलिटिकल लोगों को ये विचार करना चाहिए जो सरकार की योजना गरीबों के लिए बनी है, चाहे वो गरीबों तक पहुंचे। तो हम लोगों ने अपने ब्लॉक से लगभग 6000 वृद्धा विधवा पेंशन बनवाने का काम किया था। उसके बाद हमारे समय पे यहाँ पे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, राशन कार्ड्स नहीं थे। कोरोना काल में वो लगा हुआ था, देशबंदी थी, उसमें लोगों के राशन कार्ड बनवाना, गांव-गांव राशन कार्ड कैंप लगवा के कलेक्ट करके और उनके घर पे राशन कार्ड पहुंचाना, जिससे सभी का लाभ मिले। और जो सरकार की योजनाएं थीं उनका, चाहे वो गरीब बेटियों की शादी में पैसा देने का हो, वो सारी जो ब्लॉक से योजना चलती हैं लाभार्थी तक पहुंचाने का ईमानदारी से काम किया करते थे जी। 2021 का चुनाव हुआ तो यहाँ पे एक आज की तारीख में पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी से चुनाव हुआ हमारा, और हम पराजित हुए और वो जीते, विजयी हो। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग 22 में समाजवादी पार्टी से हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े। सचिन जी उनके साथ रहे, पूरी विधानसभा में प्रचार किया। और हम लोग पहले यहाँ भाजपा का विधायक था, और सभी के सहयोग से, राष्ट्रीय नेतृत्व के सहयोग से और हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करने में कामयाब रहे। और 2024 के चुनाव में हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं अक्षय यादव जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी। उनकी सारी बूथ पर हम लोग, क्योंकि इस विधानसभा में रहते थे उनके साथ, तो हर बूथ पे उनका प्रोग्राम लगता था। बूथ वाइज उन्होंने पूरा संगठन पुनः गठित किया और उससे हम लोग कामयाब हुए। और जसराना ब्लॉक जो कमज़ोर था उसमें भी हम लोग इस बार हमारा डिफरेंस बहुत नज़दीक आ गए, हम लोग भाजपा गए। हाँ जी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव, पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी माननीय प्रोफेसर साहब और माननीय अक्षय यादव जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य चल रहा है। यहाँ पार्टी की तरफ से सेक्टर प्रभारी प्रदेश लेवल से बनाए गए हैं। हम लोग सब बूथों पर सामाजिक समीकरण देखते हुए बूथ का जो हमारा गठन है उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ पार्टी जिसको भी टिकट देगी, किसी को भी टिकट देगी, पूरी पार्टी एकजुट है। और माननीय सांसद जी के निर्देश से यहाँ काम होंगे। वो जिसको यहाँ, और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके हिसाब से जिसको यहाँ दिया जाएगा, पूरी पार्टी एकजुट होके उसे जिताने का काम करेगी। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। युवा बहुत परेशान है। यहाँ
एक एमएलए बनना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ एक सरकार परिवर्तन होना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर सारा युवा चाह रहा है कि सरकार का परिवर्तन हो, तो जसराना में 100% समाजवादी पार्टी का विधायक होगा और जो नेतृत्व तय करेगा सारे लोग उसके साथ लगेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे, जो नेतृत्व तय करेगा जिसको भी। दावेदारी आप भी कर रहे हैं? नहीं, हमने भी अपना चाह रहे हैं कि अगर नेतृत्व चाहेंगे तो विचार कर सकते हैं, विचार करें, हमने अपना रखा है पक्ष, और फिर जो निर्णय उनका होगा वो सभी हमको तो मान्य है, जो हमारे से शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो हम उसको मान्य करेंगे और उनका मन होगा तो जैसा भी उनका। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है फिर क्या करेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के कैंडिडेट, जो पार्टी का कैंडिडेट लड़ाएंगे हम उसको जिताने का काम करेंगे। 2022 में आपकी पार्टी में कई विधानसभा क्षेत्रों में ये देखने को मिला था कि 10 दावेदार हुआ करते थे, एक को टिकट मिला था, एक ही को टिकट मिल सकता है, बाकी जो दावेदार होते हैं वो उसको हराने में लग जाते हैं। नहीं, अब ये चीज़ ऐसा नहीं होने वाला। आज हमारा संगठन दुरुस्त है और जिसको संगठन हमारा लड़ाएगा वही यहाँ से जीत के जाएगा। और आपने देखा भी है विगत वर्षों में भी जो संगठन से अलग चले हैं उनका रिजल्ट सब आपके संज्ञान में है, आपके पास है सारा जी। पार्टी इस टाइम विधायक बनना जरूरी नहीं है, इस टाइम सरकार बनाना जरूरी है। हम लोग चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं, आज परेशान है, गांव में कितना बेरोजगार युवा घूम रहा है, हम गांव-गांव जाते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। बीजेपी एक मुद्दा चला रही है, सिर्फ धर्म का मुद्दा, उनके पास इसके अलावा सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं और युवा समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि ये कैसे सरकार बनाए और जो युवाओं के काम हैं उसको पूरा करने का। जैसे शिक्षा बर्बाद हो चुका है, स्वास्थ्य बर्बाद हो चुका है, आप ये शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह ध्वस्त पड़ा हुआ है। इस पर अक्षय यादव जी का हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विज़न है, उसको पूरा वो काम करने का काम करेंगे और हम लोग 100% उत्तर प्रदेश में लगभग 270 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप कहें 270 सीटें जीतेंगे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कह तो कोई भी कुछ सकता है, वो अपना पार्टी अपनी उनकी है। ये तो लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल जी जो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन के नेता हैं, इतना अभी जो दिल्ली में कार्यक्रम बच्चों का आंदोलन चला जंतर मंतर पे, उसमें उन्होंने सरकार को, युवाओं ने सरकार को झुका दिया और सरकार युवाओं से इस टाइम पूरी तरह से डरी हुई है, पूरी तरह से भयभीत है। और ये अगर सरकार इनकी मांगे आगे भी नहीं मानेगी तो यहाँ सरकार माने या ना माने परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होना है। अब इनके उसमें हम लोग नहीं, कोई भी देश का युवा नहीं आने वाला कि साहब मंदिर में मस्जिद में बहुत दिन परेशान हो लिए लोग, अब चाहते हैं रोजगार चाहते हैं। धर्म का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा ये बार धर्म का मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन युवा अब इनके धर्म के मुद्दे को किसी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। युवाओं को पेपर, अपना परीक्षा जिसमें पेपर आउट हो रहा है, अब नीट का पेपर, नीट के पेपर में आप देखोगे जो हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, जैसे भाजपा सो कॉल हिंदू पार्टी है, उसमें आप देखोगे 23 लाख बच्चा बैठा, उसमें 99% लगभग 99% हिंदू है। मुस्लिम इतने साक्षर इस तरह आप 2% या 3% नेशनल लेवल पे, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे हमारे हिंदू हैं जिनका पेपर आउट हुआ है, तो नुकसान तो हिंदुओं का ही हो रहा है ना। अब बेरोजगार बच्चा घूम रहा है, उसमें 90% हिंदू है। तो सारे युवा समझ चुके हैं कि इनकी झांसेबाजी अब नहीं चलने वाली। जो इनका मेन मुद्दा था मंदिर बनाना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वहाँ भी इन्होंने डकैती डाली चंदे की, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चढ़ावा चोरी का, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खोल के दिया। उन पर अटैक हुआ, उनके परिवार पर अटैक किया गया, लेकिन सच्चाई सामने आ गई और पूरे देश ने देख लिया कि मंदिर में कितने व्यापक स्तर से पैसे की हेराफेरी हुई है, वो सब खुल के आ गया। तो अब ये धर्म की पिच 2027 में नहीं कामयाब? धर्म की पिच नहीं। अब जो मुद्दे होंगे वो जनता के हित के मुद्दे होंगे, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे युवाओं का हो, किसानों का हो, बेरोजगारों का हो, ये पिच पे खेलेंगे। अब धर्म की पिच इनकी नहीं चलेगी।
जो धर्म अपना मानते हैं, हिंदू अपना मानते हैं, मुस्लिम अपना मानते हैं, सब अपने धर्म सबके लिए उच्च है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को वो बराबर का हक है। किसी को दूसरे धर्म का अपमान करने का कोई हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है। जो संविधान कहता है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को, हमारी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेके आगे चलना चाहती है। जो बाबा साहब ने हमको वो संविधान बना के दिया, हम उसके तहत ही हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और हम उसी के तहत कार्य करेंगे। हमारी पार्टी उसी के तहत सारे कार्य करती है। बाबा साहब ने बराबरी का व्यवस्था दी है कि सबके साथ बराबर। आज देश में क्या हो रहा है, 90% लोग परेशान हैं, 10% पे पूंजी जा रही है। 14 लाख करोड़ रुपया, कम से 14 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया गया। ये बताया गया कि 25 बार किसानों पर जितना कर्जा है उसका 25 बार माफ़ करेंगे तो बराबर होगा। और 90% लोग परेशान हैं, 10% पूंजीवादियों को, ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है। जो कार्ल मार्क्स, जो फादर ऑफ सोशलिज्म है, समाजवाद के फादर हैं कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जो धर्म फैलाए ये समझ लो अफीम है। और उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगारों की मिलिट्री तैयार की जाती है, जब पूंजीवाद बढ़ता है तो बेरोजगार जानबूझ के तैयार किए जाते हैं। तो ये जानबूझ के बेरोजगारों की फौज तैयार की जा रही है कि पूंजीवादियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि एक नौकरी प्राइवेट हटे तो दूसरा उसमें लगा रहता है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ये जो उस टाइम कार्ल मार्क्स कह गए वो इन्होंने ज़मीन पर उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी आज इन्होंने। किसके लिए? पूंजीवादियों के लिए। वहाँ पे अगर हमारा लड़का काम कोई कर रहा है, बच्चा, तो वो भयभीत है, उससे 12 घंटे काम ले, 16 घंटे काम ले, उसकी मजबूरी है। उन्हें मालूम है मेरे पीछे लाइन लगी हुई है दूसरी आवेदक की। ये जानबूझ के किया हुआ इनका कृत्य है। हमने नहीं कहा, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। बेरोजगारों की मिलिट्री तैयार की थी। जब पूंजीवाद होता है वहाँ बेरोजगारों की मिलिट्री तैयार की जाती है। आप कह रहे हो कि धर्म की अफीम 12 साल से प्रदेश की जनता, देश की जनता खुशी खुशी चाट रही है। नहीं, ये झांसे में लिया गया भोले वाली जनता है। हम लोग भोले वाले लोग हैं, गांव के भोले वाले बच्चे हैं। इन्होंने जो सपने दिखाए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, कोई भी इनके दिखाए हुए सपने, सारे के सारे सपने के सपने ही रह गए। युवा जाग गया, युवा समझ गया। अब वंदे मातरम पर ये देश को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो भी हिंदुओं के मुद्दे थे उसका फ़ायदा इन मंत्रियों के परिवार वालों ने उठाया है। उसका फ़ायदा ये बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उठाया है। धर्म का जो फ़ायदा हमारे आम जन को मिलना चाहिए था, गरीब को मिलना चाहिए था, बेसहारा को मिलना चाहिए था, बेरोजगार को मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं मिला। बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं, पूंजीवाद बढ़ गया है। और सारी जो हमारी कंपनियां थी, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी कंपनियां जो आदरणीय नेहरू जी ने, गांधी जी ने बनाई, नेहरू जी ने बनाई, इंदिरा गांधी जी ने बनाई, ये सभी प्रधानमंत्रियों ने बनाई, ये लगातार बेच के उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और ये देश को, पूरा देश को बेचना चाहते हैं, प्राइवेट के सब मित्रों के हाथों में, सारे लोगों को देना चाहते हैं। और ऐसा इस देश के युवा अब नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। युवा इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। इस बार सारा युवा इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। युवाओं को नौकरी चाहिए। नीट में जो पेपर आउट हो रहे हैं, किसी भी परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है, इन्होंने ये नीट का पेपर एक धंधा बना दिया है। एक मैं बड़े राष्ट्रीय नेता को सुनना था, वो कह रहे थे कि नीट के पेपर में जितना अप्लाइंग जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो उतना, एक बार का प्रोसेसिंग जो फ़ीस है उतना हमारा केंद्र सरकार का शिक्षा का बजट है। इतना पैसा बच्चे देते हैं। तो इस चीज़ को इस देश के युवा इनको हटा के मानेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अखिलेश जी, और वो सारे के सारे वो काम जो युवाओं के लिए करने हैं उनको, वो सारे हमारी सरकार करने का काम करे। वापस जसराना पे आ जाते हैं। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो जसराना के लिए क्या विजन है? जसराना जो हमारा है बहुत अच्छा क्षेत्र है। कई नहरें यहाँ से निकल रही हैं और नहरें निकलने के बाद भी, बम्बे निकलने के बाद भी कई जगह पे हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। कहीं पानी बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। किसानों के लिए
सबसे बड़ी योजना ये है कि हम किसानों के खेत तक जो नहरें हमारे पास हैं, एक हमारे पटीकरा की नहर हम बोलते हैं, जैसे एक हमारी क्या कहते हैं खड़ीद की नहर है, एक हमारी ये सिकवाबाद वाली जा रही है, ये सारी नहरें हमारे जसराना से, एक हमारे अच्छे यादव जी ने जेड़ा झाल से पूरे फिरोजाबाद को जो पानी उन्होंने एक नई नहर बनवाई, उससे बहुत सारे किसानों को लाभ हुआ है। उसी प्रकार हम चाहते हैं जो पुराने बम्बे हैं वो दोबारा उनका जीर्णोद्धार करके किसानों के खेतों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। जो ये जल है वो किसानों तक पहुंचे, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजली इस पर डिपेंड ना होना पड़े। सबसे पहले ये किसानों को खेत, फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स हैं, बेसिक शिक्षा है, उसको सही करने का काम करने का ऐसा हमारी पार्टी का विज़न है, तो उनको सही करने का काम करेंगे। और जो युवाओं की मांग है, जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम बड़ा इस क्षेत्र में बने, ऐसी योजनाएं हैं। स्वास्थ्य का, हमारे लोग यहाँ से दूर दराज जाते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है यहाँ, तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ब्लॉक लेवल पे अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। यही सारी चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मिल जाए लोगों को और किसानों को पानी मिल जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्लस उसकी जो उपज है, यहाँ जो मंडी बनाई गई है हमारी पुरानी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनको और मजबूती पहुँचाना, जिससे कि हमारे किसान का जो उसकी उपज है उसका सही वाजिब मूल्य उसको यहीं मिल सके, दूर दराज ना जाना पड़े। क्या अपील करना चाहते हैं जसराना की जनता से? हम जसराना की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो पार्टी का निर्देश और निर्णय होगा उसके साथ हम सभी को खड़ा होना है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके साथ हम भी खड़े हैं, और सभी जनता से अपील करना चाहते हैं और सभी युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को आप लोग बनाएं और शिक्षा में सुधार लें, स्वास्थ्य में सुधार लें, और जो बेरोजगार है उसकी यहाँ बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरियों के पिटारे खुलें। हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरियों के पिटारे खुलेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वादा कर रहे हैं कि सारी वैकेंसी को फुल करने का काम करेंगे। प्लस यहाँ पे हम चाहते हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में, जसराना में उद्योग भी आएँ, जिससे हमारे कुछ उद्योग लगें, जिससे रोज़गार हमारे लोगों को यहाँ मिल सके। सभी से अपील है कि सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, और जो समाजवादी पार्टी निर्णय लेती है उसी निर्णय के साथ सभी को रहना है। चलिए प्रमुख जी, हमारी तरफ से भी आपको और आपकी पार्टी को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव।